और वास्तव में एक बात बताऊं, प्रेम की परिभाषा वही जान सकता है जिसने कभी प्रेम, चाहे बच्चे से किया हो, जिससे बच्चे क्या कह देते हैं, तुमने क्या, अपने माँ बाप को डांट देते हैं, लेकिन माँ बाप ने बच्चे से प्रेम किया है। पर वो एक बार तकलीफ में बेटा आ जाए तो माँ बाप रुदन करने लगते हैं। क्यों? वो प्रेम किए हैं। और प्यार, प्यार झूठा है ना, वो प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा। तो प्यार जो है दुनिया को दिखाने के लिए है, और प्रेम जो है एक माँ अपने बेटे से करती है। वो कहती है, बेटा अभी तू मुझे डांट रहा है ना, जब तू कभी पिता बनेगा ना, तब तू एहसास करेगा कि बच्चे का दर्द क्या होता है। बच्चे को चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है, वो माँ की वेदना। एक बात बताऊं, किसी का बच्चा बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, माँ बाप कहते हैं मेरा सर्वस्व बिछ जाए लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा एक एक बूंद खून ले लो लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए। एक बार मैं मर जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाए। अपने बेटे के कल्याण की हरदम कामना कोई करता है तो माँ बाप करते हैं, और तीसरा कोई नहीं करेगा मेरे प्यारे। तीसरा तो जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है ना, तब तक तुम्हारे साथ हैं, और जब पैसा खत्म तो दुश्मन हजार हैं। समझ गए ना? इसलिए माँ बाप अपने बच्चे के सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। लेकिन आजकल के भी माँ बाप का रिश्ता तब तक होता है जब तक बेटे की शादी होने दो। शादी होते ही रिश्ते बदल जाते हैं। बहू क्या कहने लगती है, जब सास कह देना, अरे बहू तूने तो नाक में दम कर दिया, तो बहू क्या कहती है, बुढ़िया चुप, जो रिश्ता इस घर में तेरा है वही मेरा भी है। तो मैं तेरे बेटे की घर वाली हूं, तू मेरे ससुर की है, तो तू भी आई हुई है, मैं भी आई हूं, तो राज दोनों को बराबर। ये जवाब होता है। ऐसा कभी नहीं। एक माँ, आप बताओ, आप अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करो और एक दिन वो अलग हो जाए आपसे, और जिसके लिए आपने पूरा जीवन उसकी सेवा में लगाया है। आप भी सोचते थे मैं भी अपने ऐशो आराम करूं, लेकिन नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए है, फीस के इंतजाम, हर चीज का इंतजाम अपने बच्चे के लिए आपने किया है। और वो बालक भी सुन लें जिनके माँ बाप कितनी मेहनत करके दिन रात एक करके उन्हें पढ़ाई का पैसा देते हैं, और वो विद्यालय जा करके मेहनत ना करके संगत में, बुरी संगत में पड़ जाते हैं। ये गलत है। माँ बाप कितनी मेहनत करके आपको पैसा देते हैं, काट काट करके, एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन आपको कभी फीस की कमी नहीं होने देंगे, आपको कपड़े की कमी नहीं होने देंगे। आप गाड़ी से जाओगे, आपको गाड़ी की व्यवस्था करते हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं आपको पूरी करते हैं। तो आपका भी धर्म है, आप सच्चे हृदय अपना मन लगा करके खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। यदि आप 20 वर्ष तक अपनी मेहनत कर लिया, 25 वर्ष 20-25 वर्ष आपने खूब मेहनत कर लिया बचपन से, तो मेरे प्यारे, मैं कहता हूं कि आपके मित्र तो अभी कम होंगे, लेकिन 25 वर्ष बाद आपके ऐसे ऐसे मित्र हो जाएंगे जिनको आप जान। क्यों? जब आपका नाम हो जाएगा तो अपने आप दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। और वो सच्चा मित्र उसी को मानना मेरे भाई बहन, जो आपको सतमार्ग में ले जाए। हमारी बातें बुरी आपको लगेंगी थोड़ा सा कि महाराज आप बोल रहे हो, लेकिन मेरा काम है, हमारा धर्म है कि व्यास मंच में बैठ करके नृत्य संगीत में पूरा जीवन निकाल नहीं देना। क्यों? नचा करके थोड़ी देर में आप नाच लिए, थक गए, पसीना बह गया, फिर लेकिन हमारे कटु वचन आपको याद आ जाएंगे कि महाराज जी ने कहा था कि माता पिता का दिल नहीं दुखाना। यदि आपका उससे आपका मन में एक बार भी आ गया ना, तो हमारा सारा जीवन सफल हो जाएगा और आपका भी पूरा जीवन सफल हो जाएगा। कथा का उद्देश्य क्या है? कथा का उद्देश्य एक होना चाहिए कि वहां से संस्कृति ला दो, वहां से बदलाव कर दो, वहां से जीवन को बदल दो। ये नहीं कि हमने नाच लिया, जन्म मना लिया, चल दिया। ये कथा का मतलब नहीं है। कथा हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे।
वो कथा को आप कथा मानना, अन्यथा तो आप जो है ना, तो अगर आपको एंजॉय के लिए कथा करनी है तो किसी एक्टर को बुला लेना, नृत्य कर लेना, संगीत कर लेना, मस्ती में बना रहना, कोई बात नहीं। हम आपके लिए हरदम आपकी भलाई के लिए सोचेंगे। क्यों कि एक बात से मेरे यदि आपका जीवन बदल जाएगा तो हम कल जब निकलेंगे, महाराज श्री जी ने ये बात कही थी और उससे बड़ा परिवर्तन हुआ। ये होना चाहिए। आजकल तो कथाओं का दृश्य तो देख ही रहे हैं, कोई आज यहां तो गलवा लगातार ही चलती हैं, लेकिन जो आपके मार्ग को बदल दे, धारा को बदल दे, आपके प्रवाह को बदल दे, आपको जीवन को बदल दे, वही तो सद्गुरु है।